हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? हेलो बच्चों, आप कैसे ठीक हैं आप सब? प्रभु यीशु के नाम से आप सबको हम स्वागत करते हैं ये दूसरे दिन की वीबीएस में। ओके, हम आशा रखते हैं कल की प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? ओके, वेरी गुड। जैसे हमने कल बताया, आप लोग अपनी वीडियो लेकर हमें भेज रहे हैं ना, ताकि हम आपकी इस वीबीएस में आपकी वीडियो भी हम डालेंगे, ठीक है? ओके, तो आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत, एक नई रोशनी, एक नई आशीषें प्रभु आपके लिए और हमारे लिए देंगे, ठीक है? आइए आज की प्रोग्राम की ओर हम जाएंगे। जाने से पहले हम क्या करेंगे? हाँ, प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए खुदावन, आपने हमारे लिए दिया है, विशेष के लिए इस वीबीएस के लिए खुदावन, आपने हम सबको एक मौका दिया ताकि हम तेरे प्रभु वचन की, तेरी प्रभु जी रोशनी की और हम चलते हुए आ सकें खुदावन। आप अपनी रोशनी को और हमारे बीच में चमका दें खुदावन, ताकि हर एक बच्चे जिन्होंने इसमें शामिल होते हैं वे सारे तेरे लिए जी सकें, तेरी रोशनी को और चमकने सके अपने जीवन में खुदावन। इस पूरे दिन की कार्यक्रम को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमें आशीषित कर, अगुवाई कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर आपको आशीषित करें। आज हम सेकेंड डे है हमारा वीबीएस का। ओके, हमारा थीम क्या है? क्या है? हाँ, लेट योर लाइट शाइन। वेरी गुड, आप सब बहुत ही अच्छे हैं। आपको याद है ना सारी हमारी थीम क्या है, हमारी जो हमने कल बात कर रहे थे, ये सारी बातें जरूर आपको याद होगा, है ना? ओके, एक छोटी सी चीज को आपको बताना चाहती हूँ। स्टार्स जो है ना, तारे जो है वो इसीलिए नहीं चमकते हैं ताकि दूसरों ने उसे देख सकें, लेकिन उन्होंने इसीलिए चमकते हैं क्योंकि वो तारे हैं। वाव, हालेलुया। स्टार्स डोंट शाइन बिकॉज दे वांट टू बी सीन, दे शाइन बिकॉज दे आर स्टार्स। तो आप लोग भी औरों ने देखना नहीं, वरन हम खुद स्टार हैं, इसीलिए हमें चमकना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ताली हो जाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। आमीन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, आज के और हमारे प्रोग्राम के और बढ़ने से पहले हमारे लिए क्या टाइम है? अभी हमारे लिए आराधना का समय है, तो हमें वर्शिप का टाइम है। चलिए हम सारे वर्शिप करें यहोवा परमेश्वर को, ठीक है? ओके। Alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. He is alive, alive
हेलो बच्चों, आराधना अच्छा था ना? आराधना करना कितना अच्छा लगता है ना हमारे लिए। प्रभु आपको आशीषित करें। ओके ओके, मे द गॉड ब्लेस यू। अभी हमारा टाइम है विजडम टाइम। यू आर राइट। अब बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, यू वेरी इंटेलिजेंट है ना? हाँ ओके, विजडम टाइम। जैसे आपको याद है कल क्या क्या हमने देखा था? विजडम टाइम ने हमने देखा है प्रे के बारे में, है ना? तो प्रे, PRAY, तो उसका पहला जो लेटर है पी के लिए हमने क्या देखा था? P फॉर प्रेज। हाँ, परमेश्वर की स्तुति करना। इसके बारे में हमने स्तुति करते ही एक राजा किस तरीका से और 3 राजाओं से विजय पाया करके हमने देखे थे, याद है? हाँ, कोई बता सकते हैं वो राजा का नाम क्या था? क्या? हाँ, यहोशापात। वेरी गुड, आप सब बहुत ही बच्चे, बढ़िया बच्चे हैं। आप अपने आप को टैप करिए, वेरी गुड बोलिए, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, आज हम दूसरा लेटर की ओर देखना चाहते हैं। दूसरा लेटर क्या है? P, दूसरा लेटर R। यस, यू आर राइट, PRAY। तो उसमें हमने P को देख लिया, प्रेज। टुडे R को देखना चाहते हैं। R मतलब रिपेंट। बोलिए, एक बार बोलिए, R मतलब क्या है? रिपेंट। वेरी गुड, रिपेंट मतलब मन फिराना। ओके, मन फिराना, इसका मतलब क्या होता है? मैं बाइबल में से एक छोटी सी उदाहरण को आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन वो उदाहरण एक बड़ी व्यक्ति के बारे में है। ठीक है, आप तैयार है? हमारे बाइबल में नया नियम में एक किताब है जिसका नाम है प्रेरितों के काम। उसमें 9 अध्याय में एक संभव आती है। ठीक है, परमेश्वर का 9 अध्याय में एक संभव इस तरह आती है। वहां पर एक व्यक्ति होता है, उसका नाम है साउल। ओके, क्या नाम है उनका? साउल है। साउल एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में, परमेश्वर जो जो आज्ञाओं कह चुके थे पुराना नियम में, वो सारी आज्ञाओं के अनुसार वो चलने वाले व्यक्ति था। परमेश्वर के प्रति बहुत ही एक जलन रखने वाले व्यक्ति था। इतनी बहुत ही अच्छा एक व्यक्ति था। उन्होंने क्या किया उस समय में, पहला युग के समय में मैं कह रही हूँ। ओके, द फर्स्ट सेंचुरी। ओके, उस समय में क्या हुआ करता था? क्रिश्चियंस के विरोध में बहुत सारे उपद्रव चल रही थी। तो उसी उपद्रव में वो लोग ये समझते थे कि मसीह लोगों का उपद्रव करना, मसीह लोगों का मार डालना ही उनका भलाई कर रहे हैं। वे भलाई करता है, मसीह लोगों को हाथ करके ये भलाई करते करके इस तरह समझ लेते थे। तो इसीलिए उसी झुंड में ये साउल भी था। है तो अच्छा है, परमेश्वर का डर भय था, लेकिन ये पुराना नियम की मतलब जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास करते थे, यीशु मसीह को ये नहीं जानते थे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, जो क्रिश्चियंस जो है यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा को हम विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ऐसे समय पर ये साउल ने क्या किया? दमिश्क करके, दमास्कस करके एक गांव की ओर जा रहा था। पता है वो क्यों जा रहा था? उन्होंने इसीलिए गया ताकि दमिश्क में जितने मसीह लोग हैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को आराधना करते हैं, उन सबको पकड़कर उन्हें मार डालें या जेल में डालें। इसीलिए वो साउल जा रहा था। ठीक है, उन्होंने कैसे गया पता है? अपने घोड़े में सवार करके, क्योंकि उन दिनों में घोड़े में ज्यादा सवार करते हैं ना, यात्रा करते हैं अपने घोड़े में। और उनके साथ और भी लोग थे जो पुलिस के जैसे, ये सारे जा रहे थे। ऐसे वे दमिश्क की नगर के पहुंचने वाले थे, उस नगर के बस बाहर ही थे, एंटर करने वाले थे। तो क्या हुआ पता है? अचानक आसमान से एक रोशनी आई। अचानक क्या हुई? एक रोशनी, एक तेज से एक लाइट उनके ऊपर आया। तो क्या होता है, अगर हम अब रास्ते में जाते हैं
अचानक कुछ होता है, हम डर जाते हैं, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर शाऊल और उनके साथ जितने आए सारे डर गए। सिर्फ डरे नहीं, उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने वो रोशनी को वो संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सारे नीचे गिर गए, वो घोड़ा भी, सब लोग नीचे गिर गए। तो नीचे गिर गए तो क्या हुआ पता, तो एक आवाज सिर्फ शाऊल को सुनाई दिया, उनके साथ वालों को नहीं, सिर्फ शाऊल को सुनाई दिया। वो आवाज क्या पता है, वो आवाज इस तरह आया कि हे शाऊल तू क्यों मुझे सताता है, ऐसे कोई आवाज आया। तो शाऊल तो सोचने लगा, मैं अभी तो किसी को नहीं सता रहा हूं। तो उन्होंने सोचने लगा ये तो आसमान से ये आवाज कैसे आ रही है करके। तब शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है करके। तो तुरंत वो आवाज कहती थी, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। बच्चों, आपको कुछ समझ आ रहा? शाऊल तो यीशु मसीह को तो नहीं सताया, लेकिन यीशु मसीह के चेले को सताया। यीशु मसीह की जो पीछे कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, उन क्रिश्चियंस को सताया। लेकिन आवाज क्या कह रही थी? यीशु मसीह ने क्या कहा, जो तू सताता है मैं प्रभु यीशु हूं करके प्रभु यीशु कहते थे। तो इमीडिएटली शाऊल ने कहा, हे प्रभु मुझे क्या करना है? तो फिर यीशु मसीह कहते थे, तू जाओ, नगर के अंदर जाओ, तुम्हारे लिए बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना करके। तो इसके बीच में प्रभु यीशु ने उस दमिश्क नगर में रहने वाले एक चेला था प्रभु यीशु का, उनका नाम था हनन्याह। क्या नाम है? अनन्याह। तो अनन्याह से प्रभु यीशु ने कहा, तू उठकर जाओ, वहां पर सीधे स्ट्रीट में उसी गली में एक व्यक्ति है जिनका नाम है शाऊल, मैंने उनको भेजा है, उनके लिए तू प्रार्थना कर करके प्रभु यीशु हनन्याह से बोलते हैं। तो सारे लोग डरते हैं, है ना, क्योंकि शाऊल किस लिए आया वहां पे? सारे मसीह लोगों को मारने के लिए आया है और जेल खाने में डालने के लिए आया था, इसलिए सारे डर रहे थे। अनन्याह भी डर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु दोबारा बताया, ऐसा कुछ नहीं है, अभी वो बदल गया है करके। ठीक है, जब अनन्याह आकर अभी शाऊल के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि जो रोशनी वो आया था ना, वो रोशनी के चलते शाऊल की आंखें बंद हो गई, इतनी तेज रोशनी थी, है ना। तो अंधा हो गया, शाऊल की आंखें अंधा हो गया था। तो इसीलिए 3 दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, क्योंकि उसका अंधा हो गया, अचानक अंधा हो गया तो कैसा लगेगा, है ना। तो अनन्याह जब आया तो उनके लिए प्रार्थना किया था, उनकी आंखें खुल गई। तो उसी समय से लेकर शाऊल क्या बन गया? एक बहुत ही अच्छा चेला बन गया प्रभु यीशु का। उसने अपने बीती हुई जिंदगी को छोड़ दिया, अभी मन फेर गया और प्रभु यीशु को फॉलो करने वाले बन गया। इतना ही नहीं, उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा चेला बन गया। पता है, उन्होंने ही इस बाइबल की जो नया नियम बोलते हैं ना, नया नियम की आधे किताब उन्होंने ही लिखा है, आधे किताब उन्होंने लिखा। तो इसी तरह परमेश्वर में जिन्होंने मसीह यीशु मसीह के विरोध में कार्य करा, वो शाऊल को अब परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, तो वो शाऊल के जीवन में एक बदलावट आई, एक मन फिराना आई। ही रिपेंटेड, पौल ने क्या किया? रिपेंट हो गया, मन फेर गया। तो क्या है रिपेंट? मतलब क्या होती है? कुछ चीज को छोड़ना और पकड़ना है। लीविंग एंड क्लीविंग, ये क्या होती है? लीविंग एंड क्लीविंग मतलब हमारी पाप दुनिया को छोड़ना है और यीशु मसीह को हमें पकड़ना है। दिस इज लीविंग एंड क्लीविंग, यही रिपेंट है। तो दोबारा हमें उस जिंदगी की ओर जहां पर पाप से भरी हुई थी है, जब हम यीशु मसीह को जाने से पहले हम जीवन बिताते थे, उस जीवन की ओर हमें नहीं जाना चाहिए। यही है, उसे छोड़ना है, यही लिविंग। सिर्फ लीव करके हमें यीशु मसीह को क्लीव करना है, हमें पकड़ना है, यही रिपेंट है। जिस तरीका से शाऊल, जो फाउल था, पहले शाऊल था, उन्होंने यीशु मसीह को दर्शन पाया, फिर एक अच्छा चेला बन गया। जिसके विरोध पहले कार्य कर रहा था, अभी उसको
फॉलो कर रहे थे, यीशु मसीह की फॉलो कर रहे थे, यीशु मसीह के लिए अपनी जान देने के लिए भी वो तैयार हो गया। अभी देखिएगा, जिन्होंने पहले यीशु मसीह की चेले को जान ले रहा था, अब वो क्या बन गया? यीशु मसीह के लिए जान देने वाला बन गया। यही है मन फिराना। ठीक है, आपको समझ आ गया? तो रिपेंट तो दूसरा शब्द है, दूसरा हमने देख लिया, पी, प्रेज और रिपेंट। वेरी गुड। तो और दो शब्द बाकी है, वो क्या है? ए एंड वाई। उन्हें हम कल देखेंगे। गॉड ब्लेस यू। Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. हाय किड्स, आज हम अपनी क्राफ्ट टाइम पर आ गया है ना। कल अच्छा था, आपने करके देखा है क्या? अगर आपने करके देखा है तो आप अपना वीडियो बना के हमें भी भेजना। ठीक है, क्या अभी तैयार है? हम क्राफ्ट की ओर जाएं। वेरी गुड। हेलो एवरीबॉडी, आज भी हम एक और फन एक्टिविटी करने वाले हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा कुछ पेंट्स, कॉटन बड्स और एक फोक। आप थोड़ा पानी भी रख सकते हैं, पर आपको अगर वो नहीं चाहिए तो आप उससे छोड़ भी सकते हैं। तो हम अपना एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग कोई भी कलर का पेंट लेंगे और उसमें थोड़ा वाटर मिला लेंगे, पर अगर उसका कंसिस्टेंसी सही है, आपको लग रहा है वो गिर सकता है, तो उसमें हम वाटर नहीं मिलाएंगे। ज़्यादा पेंट यूज मत कीजिएगा, वरना पेंट का वेस्टेज होगा। फिर हम पेंट को मिला लेंगे और अपना फोर्क लेके इस पे डिप करेंगे। याद रखिएगा कि फोर्क का हर एक पार्ट पे आपका पेंट आए, वरना आपका जो चीज़ हम लोग बनाने वाले हैं वो ठीक से बनेगा नहीं। हम डिप करके उसे छाप देंगे अच्छे से। फिर ऐसे हम लोग उठा लेंगे। इसे हल्का सा निकाल लेंगे। मैं थोड़ा डर्टी वर्क कर रहा हूँ, पर आप चाहे तो एक कपड़ा भी ले सकते हैं। इसके बाद हम कोई और कलर का पेंट लेंगे। उसमें भी थोड़ा वाटर मिला लेंगे। परफेक्ट। अगर आपका पेंट में अलग अलग कलर्स मिक्स होगा तो और भी अच्छा है, उसका इफेक्ट अच्छा आएगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा वो। इसके बाद हम इसे छाप देंगे। उसके बाद ऐसे ही आप 2-3 फ्लावर्स बना सकते हैं। हमारा फोर्क का वर्क कंप्लीट हो गया है। अब जो कॉटन बड्स हमारे पास है, हम उसे यूज करेंगे। उसे थोड़े ग्रीन पेंट में वाटर के साथ डिप करेंगे। पहले वाटर में अपना कॉटन बड को वॉश कर लीजिए, ज़्यादा वाटर हटा लीजिए
और बहुत थोड़ा सा पेंट इसमें डिप करेंगे। फिर उसके बाद हम इसका स्टेम और बॉडी को कॉटन बड से पेंट करना शुरू कर देंगे। आप चाहे तो ऐसे ही लीव्स और अलग अलग चीज़ें भी बना सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरे फ्लावर्स के साथ भी कीजिए। आप चाहे तो ग्रास एंड लीव्स भी ले सकते हैं स्टैम्प करने के लिए, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो फिर फ्रेंड्स, हमने अपना ये बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया था कॉटन बड्स एंड फोक, पर आप इसके लिए भिंडी एंड आलू भी यूज़ कर सकते हैं। इसे और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए और भी सुंदर बनाने के लिए आप अपना पुराना टूथब्रश लेके इस पे स्प्रे कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटिव थिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं इसे और भी सुंदर बनाने के लिए। सो बाय फ्रेंड्स, हम लोग कल मिलेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ।
सुपर। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइम है, क्या है? हाँ, परमेश्वर की एक नाम के बारे में हम जानने वाले थे, है ना? वेरी गुड, अच्छा लगा। कल आप लोग क्या देखे थे? कौन सा नाम के बारे में आप लोग आंटी से आपको मालूम हुआ? कोई बता सकते हैं? कोई है? हाँ, यहोवा राफा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे हैं। आज भी हम और एक नाम के बारे में जानेंगे। तो ये जानकर क्या करेंगे पता है? तो वो नाम को जानकर वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए भी रहेंगे। ये बात हमें ध्यान में रखना है, ठीक है? आइए चलें। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? विश्वास कर रही हूँ कि आप अपने VBS को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज बच्चों हम अब्बा फादर यानी पिता परमेश्वर का और एक नाम जानेंगे। यह नाम है यहोवा येरे यानी जेहोवा जायरा, द गॉड हु प्रोवाइड्स इन साइलेंस। मतलब पिता परमेश्वर जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। उत्पत्ति की किताब में लिखा गया है कि इब्राहिम की परीक्षा ली गई। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। बच्चों, इब्राहिम ने परमेश्वर का आवाज सुना और सिर्फ आवाज ही नहीं, उनकी आवाज को सुनकर उन्होंने परमेश्वर की बात को भी माना। जब इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता, उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? तो इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। और परमेश्वर ने इसहाक के बदले झाड़ी में एक मेढ़े को फंसा कर रखा, ताकि इब्राहिम इसहाक के बदले उस मेढ़े को प्रभु को बलिदान के स्वरूप दे पाया। मेरे प्रिय बच्चों, आज भी परमेश्वर हमसे यही कहता है कि जब मैं तुम्हारी परीक्षा लूं, तो इस परीक्षा की घड़ी में डर मत, क्योंकि जब तुम मेरी आवाज को सुनकर मेरे बात को मानोगे, तो मैं तुम्हें दूंगा। मैं यहोवा येरे हूँ, यानी परमेश्वर जो देता है। फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आज अगर बच्चों प्रभु आपसे कहते हैं कि अपने दोस्त को कुछ खाने दो या अपना कोई उत्तम और बहुत ही प्रिय वस्तु किसी के साथ शेयर करो, तो घबराइएगा मत, परमेश्वर की बात को सुनिए, क्योंकि जब आप प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो प्रभु आपको जरूर देगा। Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. हेलो, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम ठीक होंगे। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है आज। आप जब स्कूल जाते थे, अभी तो नहीं जा रहे हो, लॉकडाउन है,
जब स्कूल जाते थे तब वापस आप घर कैसे आते थे? कोई स्कूल बस से या ऑटो या कार, साइकिल, कोई साइकिल लेके जाता होगा। तो वो तो हो गया टेम्पररी हाउस, है ना? वो हमारा टेम्पररी हाउस है। इस दुनिया में जो हमारा घर है वो टेम्पररी हाउस है, लेकिन हमारा परमानेंट हाउस जो कि हेवन है, स्वर्ग का राज्य है, परमेश्वर का जो घर है, वो हमारा परमानेंट हाउस है। वहां आप कैसे जाओगे? ये सवाल कभी उठा है आपके मन में? चलो आज हम सब मिलके इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब चाहिए तो जल्दी से जाके एक A4 साइज शीट लेके आ जाइए। हेवन कहाँ पे है? ऊपर है ना? स्वर्ग। तो स्वर्ग में हम किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा पाएंगे? प्लेन से जा सकते हैं ना? चलो करके देखते हैं। हमेशा आप प्लेन ऐसे बनाते होगे कुछ इस तरीके से। आज जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बनाना। ये जो शीट है उसको ऐसे फोल्ड करना। ओके, अब इस एंड को इधर से ज्वाइन कर लीजिए। कर लिया सबने? अब इन दोनों को ऐसे कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर लीजिए। इसके बाद कुछ ऐसे करना है। आपको इसके विंग्स बनाने हैं। इस तरीके से फोल्ड करके दोनों साइड आप इस प्लेन का विंग्स बना लीजिए। अब इसके विंग्स को खोल लीजिए। बन गया प्लेन। ये एक पैसेंजर प्लेन है। ये प्लेन ज्यादातर ग्राउंड लेवल से 32,000 फीट या 35,000 फीट तक ही उड़ेगा, है ना? तो इससे तो हम हेवन तक नहीं पहुंच पाएंगे ना। चलो रॉकेट बनाए। रॉकेट तो उससे भी ऊपर जाता है। तो रॉकेट के लिए आप यहां से इसको फाड़ दीजिए। पूरा नहीं फाड़ना है। नीचे आने से पहले रुक जाइए और फिर स्लांट तो पता है ना, डायगनली या फिर पेपर को बॉटम से काट लीजिए, फाड़ लीजिए। फिर ये बन गया रॉकेट, है ना? रॉकेट कहाँ तक जाएगा? मून तक, मार्स तक या फिर कोई और प्लैनेट तक, है ना? रॉकेट पे भी इतना फ्यूल नहीं है कि वो स्वर्ग तक जा सके आपको लेकर। तो क्या हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। सोचा आपने? कुछ जवाब आया? ये क्या है? क्रॉस मीन्स किसको चढ़ाया था क्रूस पर? जीसस क्राइस्ट को, है ना? तो इसका मतलब जीसस क्राइस्ट ही है हमारे सवाल का जवाब। हमारा सवाल क्या था? हमें स्वर्ग राज्य तक कौन ले जा सकता है? जीसस लेके जा सकते हैं। ना ही कोई एयरप्लेन लेके जा सकता है, ना ही कोई रॉकेट। केवल जीसस क्राइस्ट ही हमें स्वर्ग राज्य तक, हमारे परमानेंट हाउस तक लेके जा सकते हैं। ओके, हम इस दुनिया में जो घर है वो हमारा परमानेंट घर नहीं है। जो हमारा परमानेंट एड्रेस है वो है यहोवा परमेश्वर के साथ। ओके,
जीसस ने क्या कहा है? मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, है ना? कहा है ना जीसस क्राइस्ट ने ऐसा। तो हमें केवल पिता के पास जीसस क्राइस्ट ही लेके जा सकते हैं। ओके, आप सबको समझ आया ना कि जीसस क्राइस्ट ही हमारा वे है, हमारा रास्ता है स्वर्ग लोक तक जाने के लिए। ओके, तो वहां जाने के लिए हमें पिता की बातें भी तो माननी होगी ना। आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आप यहीं रह जाएंगे, अपने परमानेंट हाउस तक नहीं जा पाएंगे। तो उनकी बातों को भी आपको मानना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। फिर जीसस क्राइस्ट जो है वो आपको पिता के पास लेके चले जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा और आप ऐसे इस क्राफ्ट को करके अपने दोस्तों को भी ये मैसेज को शेयर करना। ओके, मे गॉड ब्लेस यू, बाय। Let the light shine. Oh, let the light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. नाउ टाइम फॉर मेमोरी वर्स। वेरी गुड। कल की मेमोरी वर्स याद है आपका? किन किन को याद है? वाह, अब सबको याद है ना? वेरी गुड। आज हमारे मेमोरी वर्स है जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। युगना रची सुसमाचार 8वीं अध्याय उसका 12 पद है आज का हमारा मेमोरी वर्स। ये क्या है हम पढ़े? आंटी आपके लिए पढ़ूंगी, आप लोग सुनना ध्यान से। अगर आपके पास बाइबल है जल्दी से आप बाइबल को पलटिए, अपनी उस वचन को लीजिए, ठीक है? जॉन 8:12 युगन्ना 8वीं अध्याय 12 पद। ओके, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। जॉन 8 वर्स 12। गॉड ब्लेस यू। हे बच्चों, कल हमने एक हीरो के बारे में देखे थे, आपको याद है बाइबल में से? हाँ, आंटी ने हमें सिखाया है ना। वो हीरो कौन था? कौन बोल रहे हैं? कुछ और कोई नाम? नहीं, बॉलीवुड का नहीं, हम बाइबल की हीरो देख रहे थे। पता है किसका देखे थे? जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, है ना। तो आज भी और कोई हीरो के बारे में हम पढ़ें क्या? अच्छा लगता है ना, उन्होंने कैसे कैसे कार्य किया करके, है ना। हाँ, ये तो रियल टाइम हीरो है, रियल टाइम का नहीं, ठीक है। हाँ, चलिए देखेंगे। हेलो बच्चों, आप सब अच्छे हैं ना? बहुत आप खुश है ना? आज हम और एक बाइबल हीरो के बारे में देखना चाहते हैं, ठीक है। आप तैयार है? तैयार हो जाइए। वेरी गुड। तो ये कौन है पता है? इन्हें प्रभु का परमेश्वर
परमेश्वर का दूत आकर ये व्यक्ति को कैसे बुलाया पता है? इन्हें कहा, हे सूरवीर, सूरमा करके बुलाया। सचमुच में ये तो हीरो होगा ना, तभी तो स्वर्गदूत आकर इस तरह कहा, है कि नहीं? पता है आपको, वाक्य में ये तो डरपोक था। जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो डरपोक था। वो डर के मारे अपने आप को छिपा रहा था। लेकिन वहां पर स्वर्गदूत आकर ये डरपोक से कहा, हे सूरवीर, सूरमा करके। कई बार हम ऐसे ही होते हैं ना, डर के मारे बैठते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा आकर हमें बहुत ही ऐसे सूरवीर, सूरमा करके बुलाते हैं, है ना? ठीक है, कौन है ये व्यक्ति? इनका नाम है गिदोन। ये हम कहां पढ़ते हैं? न्यायों की किताब 6 अध्याय से लेकर हम इनके बारे में, गिदोन के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये न्यायों का किताब जो है ना बहुत ही इंटरेस्टेड है। जैसे आप लोग नावल वगैरह पढ़ते हैं, है ना? तो इसी तरह ये किताब जो है वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप बाद में ना पूरी किताब को एकदम बैठ के पढ़ लेना, इसमें बहुत ही सूरवीरों का इतनी अच्छे से कहानियां संभव जो है इसमें से हम पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। ठीक है, ओके। तो इस समय में क्या हुआ था? गिदोन के समय पर इजराइल लोग ने पाप किया। पाप के चलते, पाप मतलब पता है क्या? पाप मतलब परमेश्वर को भूल जाते थे इजराइल लोग। परमेश्वर के विरोध में मूर्ति पूजा करने लगते थे और कई अन्य देवताओं को ये लोग पूजित करते थे, परमेश्वर को भूल जाते थे। तो यही परमेश्वर का विरोध बड़ी पाप होती है। ठीक है, तो जैसे पाप करते हैं तो परमेश्वर क्या करते थे? इन लोगों को अन्य राजा, जो इजराइल राजा को छोड़कर कोई भी अन्य राजा होता है, उन राजा के, फलिस्ती या मिदान, ऐसे राजा के हाथ में प्रभु क्या करते थे? परमेश्वर इजराइल लोगों को सौंप देते थे। ऐसा ही एक समय पड़ता। तो इसके बाद क्या होता है? अवसर, अगर न्यायों के पूरा किताब में यही चीज को आप देख सकते हैं। इजराइल लोग पाप करते हैं, परमेश्वर उन्हें अन्य राजा के हाथ में सौंप देते हैं। फिर इजराइल लोग क्या करेंगे? चिल्ला उठाएंगे, हे प्रभु हमें बचा, ये राजा हमें बहुत दबा रहा है, ये राजा हमें बहुत कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है करके। जैसे ये चिल्ला उठते हैं तो प्रभु क्या करेंगे? एक न्यायी को भेजेंगे, एक जज को भेजेंगे, उन्हें छुड़ाते हैं। फिर कुछ समय ये छुप रहे थे इजराइल लोग, फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा अपना काम शुरू करेंगे, पाप शुरू करेंगे। जिस तरह से आप घर पे बैठते हैं, कुछ नॉटी करते हैं, तो मम्मी क्या करती है? ऐसे नहीं करना बाबू करके आपको कहते हैं, तो थोड़ी समय आप चुप रहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? वही नॉटी, वही जो काम नहीं करना चाहिए वो करने लगेंगे, है ना? तो इसी तरह, लेकिन ये बड़े पाप कर देते थे, बुरा पाप, परमेश्वर के विरोध में पाप कर देते थे। ठीक है, तो ऐसे समय था, ऐसे समय पर अभी ये पाप के चलते परमेश्वर ने इन लोगों को मिदान राजा के हाथ में दे दिया था। कौन राजा? मिदान राजा। तो अभी इजराइल कहाँ है? मिदान राजा के हाथ में है। मिदान राजा इनके ऊपर राज्य कर रहा था। वो पता है कैसा वो राज्य किया? बहुत डरते थे सारे इजराइल, सिर्फ गिदोन नहीं, पूरे इजराइल डरते थे। डर के मारे उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने अपने घर पर भी नहीं रह पाते थे। उन्होंने जाकर कहीं कूफे के अंदर, पहाड़ों पे अपने आप को छुपाते थे, क्योंकि इतना बुरा था ये मिदान का राजा। ऐसे ही समय पर तो अभी यहां पर हमारा हीरो आ रहा है। कौन है? गिदोन। या गिदोन, उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने थोड़ी सी गेहूं रखा था। वैसे ये मिदान लोग क्या करते थे? जब भी किसके पास भी गेहूं या भेड़, बकरी, बैल कुछ भी होता है इजराइलों के पास, ये मिदान आकर उन्हें चोरी करके ले जाते थे, उन्हें जबरदस्त करके खींच के ले जाते थे। इसीलिए इजराइल लोगों को छुपा छुपा के रहना पड़ता था। तो ऐसे समय पर यहाँ पर गिदोन के पास थोड़ी सी गेहूं थी। इन्होंने क्या किया? उसे झाड़ने के लिए दाखरस की गुंड में लेकर गया, ताकि कोई ना समझे यहाँ पर गेहूं को कोई झाड़ेगा करके, नहीं समझेंगे ना, क्योंकि वो दाखरस का गुंड है, वहां पर कौन गेहूं को झाड़ेगा। तो इसीलिए गिदोन ने वहां चुप के उन्होंने क्या किया? अपने आप को छुपाया और वहां से उन्होंने अपने गेहूं को झाड़ रहा था।
वो भी डर के मारे, कोई नहीं देखना है, किसी को नहीं पता होना है करके ऐसे डर के मारे उन्होंने झाड़ रहा था। पता है क्या हुआ? हाँ, अचानक वहां पर एक व्यक्ति आ गया। बाप रे बाप, बहुत डर जाते होंगे ना गिदोन ने, लेकिन पता है वो कौन आया था? वो तो एक स्वर्गदूत था। वाह, बहुत अच्छा लगेगा ना, जैसे एक एंजल आया है तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। इसी तरह यहाँ पर गिदोन के पास जब स्वर्गदूत आया तो इन्होंने, स्वर्गदूत ने आकर गिदोन से कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है करके ऐसा बोले तो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। हम डर के मारे रहते हैं, लेकिन स्वर्गदूत आकर हमें ऐसा कहेंगे तो कितना अच्छा लगता है। तो लेकिन यहाँ पर गिदोन कहता है, क्या प्रभु, अगर आप हमारे संग है तो हमारे लिए ऐसे दुख क्यों होगा करके उन्होंने कहा। तब स्वर्गदूत ने कहा, तू चिंता मत कर, तुम्हें क्या करना है, तू अपनी शक्ति जो है तेरे पास, इसमें से तू जाकर इस्राएलियों को क्या करना, मिदानों के हाथों में से तू छुड़ा लेना करके स्वर्गदूत ने कहा। तब गिदोन ने क्या कहा पता है क्या? प्रभु आप, मैं वैसे ही डर के मारे यहाँ छुपा हुआ हूं, मैं कैसे इजराइल को छुड़ाऊंगा? वैसे भी मैं तो बहुत कंगाल हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मेरा घराने छोटा है, ये है वो है, बहुत सारा इन्होंने ऐसा मना कर रहा था बोल बोल के। जैसे मम्मी आपसे कुछ काम करने के लिए चाहते हैं तो काम मांगते हैं तो आप क्या करते हैं, मम्मी अब से नहीं होगा, मैं अब नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता, ऐसे बहुत सारे बातें बोलते हैं ना। तो इसी तरह शायद कुछ विधान यहाँ पर गिदोन ने कहते थे, लेकिन ये छोटी मोटी काम नहीं है, सारे इजराइल को मिदान राजा के, उनकी सेना के हाथ से छुड़ाना है, बहुत बड़ी काम है ना। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा कहा, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, नहीं नहीं, तू निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसीलिए तू क्या करो, मिदानियों को ऐसा मारेगा जैसा एक मनुष्य को एक व्यक्ति मारता है, तो इसलिए जरूर तू क्या करेगा, विजय पाएगा, तू जा करके परमेश्वर का दूत उन्हें कहते थे। इसके बाद बहुत सारे बातें परमेश्वर के दूत और इनके बीच में हुआ करता था। तो गिदोन ने परमेश्वर के दूत को बलि चढ़ाया था वहां पर ले आके, और इसके बाद युद्ध में जाने से पहले एक बात को करने के लिए परमेश्वर का दूत उन्हें कहते थे गिदोन को, क्या पता है? वो ये है कि परमेश्वर का दूत ने कहा, तू अन्य देवता की वेदी को तूने हटाना है, उसे तोड़ डालना है। जो असेरा बोलते हैं, असेरा की देवी को ये इजराइल लोग वेदी बनाकर वहां बलि चढ़ाते थे। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत ने कहा, इसे तू हटा दो, और क्या करना है, वहीं पर यहोवा परमेश्वर के लिए अपने पिता के बैल में से एक बैल को लेकर उसमें बलि चढ़ाना, उस वेदी में करके परमेश्वर ने कहा। इसी तरह उसी रात में गिदोन ने क्या किया, उसी रात को ही उस असेरा देवी की वेदी को हटाकर वहां पर परमेश्वर के लिए वेदी बनाया, उस ऊंचे चट्टान पर, और परमेश्वर के लिए अपने पिता के बैल में से एक वेदी बलि उन्होंने चढ़ाया। इस बातों को देखकर उनके मिदान के लोग बहुत ही गुस्से हो गई, सारे लोग बहुत ही गुस्सा हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, अब परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी तरह एक डिटेल्ड बताया था, तुम्हें कैसे अभी मैदान से लड़ना है करके। कैसा है पता है, परमेश्वर तुम्हें क्या क्या ले जाना है युद्ध करने के लिए, और तेरे संग कौन होना है, कितने लोग होना है, कहाँ जाना है, बाप रे, हर एक बातों को परमेश्वर ने गिदोन को बताया था। ठीक है, अगर बच्चों आप और हम परमेश्वर की अच्छे बच्चे रहेंगे, परमेश्वर की बात को मानेंगे, तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमें भी बताते हैं कि हमें कहाँ जाना, कैसे रहना, किसके साथ रहना, क्या पढ़ाई करना, क्या कहाँ काम करना, हर बातों को प्रभु क्या करेंगे, हमें बताते हैं। अगर हमारे लिए सुनने के कान है तो जरूर प्रभु क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, अभी यहां पर आइए, जल्दी से हम कहेंगे। ओके, ठीक है। अभी गिदोन से परमेश्वर ने कहा, तेरे पास अभी युद्ध करने के लिए बहुत लोग हैं। अगर तेरे इजराइल लोग क्या है पता है, हमेशा अपने बारे में बड़ाई करते रहते हैं, इसीलिए आपके पास बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए तुम्हें क्या करना है, अभी लोगों को कम करना है। ठीक है, तो इसलिए प्रभु ने उनकी एक योजना किया।
तू क्या कर, अपनी सारी सेना के पास जाकर ये प्रचार करो, अब जितने डरपोक है, जो लोग डर के मारे थरथराते हो, वे सारे अब निकल जाओ, अपने घर पर चले जा करके बोलना करके प्रभु ने कहा। जैसे ही ऐसे ही गिदोन ने बोला तो पता क्या हुआ, उसमें उनके साथ, गिदोन के साथ जितने लोग से, उन सारे लोगों में से 22,000 लोग अपने घर पे लौट गए। बाप रे बाप, देखो कितने लोग डर के मारे वहां पर खड़े थे, है ना, युद्ध करने वाले। अगर आप युद्ध में जा रहे हैं तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। एक कंपटीशन में आप भाग लेते हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि यहोवा हमारे संग है, इसलिए हमें नहीं डरना चाहिए। लेकिन ये लोग डरते थे, इसलिए प्रभु ने कहा जितने डर रहे हैं सारे सब लोगों को अपना घर लौटने के लिए बोलो करके, तो 22,000 लोग लौट गए थे। तो अब केवल 10,000 लोग गिदोन के पास थे। फिर भी प्रभु ने कहा नहीं, अभी भी ज्यादा है, आप लोग वैसे भी अपने बारे में बड़ाई करना बहुत ही आप लोग करते हैं, इसीलिए अब भी आप लोगों को कम करना है। इसीलिए परमेश्वर ने पता है एक योजना किया। एक सोता था वहां पे, प्रभु ने कहा उस सोते के पास अपने सारे लोगों को ले जा करके, गिदोन ने अपने सारे लोगों को सोते के पास लेकर गया। प्रभु ने कहा जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपट चपट करके पिएंगे उनको अलग रखना, और वैसे ही जो घुटने टेके पिएंगे उनको अलग रखना करके। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन परमेश्वर का बात को हमें मानना है ना। कई बार ऐसा होता है, ये क्या तरीका है करके हमारे जीवन में भी, है ना बच्चे, लेकिन प्रभु अपनी योजना को जरूर करेंगे तो पूरा करेंगे। लेकिन हम उसे समझना थोड़ा सा हमें लगता है कि ये क्या पागलपन करके, लेकिन वो पागलपन नहीं है, बस हमें आज्ञाकारिता रखना है परमेश्वर को, जैसे गिदोन किया था, है ना, ठीक है। तो इसी तरह प्रभु ने कहा, तो गिदोन ने वैसा ही कहा लोगों से, तो लोगों से पानी पीने के लिए बोला है। तो सोते में से कुछ लोग क्या किया पता है, उन्होंने अपने हाथ में पानी लिया और चपट चपट के उन्होंने पानी पिया, और कुछ लोग क्या किया, घुटने टेका और पानी पिया। तो प्रभु ने कहा जितनों ने अपने हाथ में पानी लेके चपट चपट कर पिया है उन लोगों को गिनो, उन्हें अलग करो करके। देखा कितने लोग वैसा पिया, 300 लोग, सिर्फ 300 लोग ही ऐसे पिया। तो प्रभु ने कहा बस इतने ही लोग तेरे लिए काफी है, इन लोगों को लेकर तू अब क्या कर, युद्ध में जाना है करके प्रभु ने गिदोन से कह दिया था। ठीक है, ओके। अब एक छोटी सी बात है, जब उस रात में अपनी छावनी पर गिदोन और 300 लोग थे, और वहां पे दूसरी जगह पर, दूसरी छावनी मिदान के लोग, वहां पर उनकी सेना, वहां पर वो समुद्र की भाल के ऐसे ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे थे, मिदान के लोग और बाकी लोग सारे। तो प्रभु ने कहा जरूर इसे देखकर हमें डर जाएंगे ना, हमारे पास बस 300 लोग ही हैं, लेकिन उनके विरोधी मिदानों के पास तो इतने ज्यादा लोग हैं। तो इसलिए प्रभु ने कहा तो डरो मत, अगर तुम्हें ऐसा कुछ होता है तो ऐसा काम कर, तू क्या कर, अपने सेवक फूरा को अपने संग लेकर उस छावनी के पास जाकर वहां क्या हो रहा है करके तूने सुनना करके प्रभु ने कहा। ठीक है, देखो यहां पर प्रभु कहता है तो अपने पास एक सेवक, फूरा नामक एक सेवक को ले जाना करके। देखो प्रभु चाहते हैं, जानते हैं आपके साथ कौन होना चाहिए करके। ठीक है बच्चों, आपका दोस्त तक भी अब प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु मेरे दोस्त को मुझे कैसे चुनना है और कौन मेरे दोस्त होना है करके। ठीक है, क्योंकि प्रभु हर एक बातों को हमारा ख्याल करता है। ठीक है, तो इन्होंने उनका साथ उस सेवक को लेकर गया, तो वहां पे क्या हो रहा था पता है, 2 व्यक्तियों ने मिदान की छावनी में बातें कर रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे पता है, एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा देखो मैंने एक सपना देखा, पता है उसमें क्या हुआ, एक रोटी जो इजराइल की डेरे से आया और हमारे डेरे के पास आकर क्या किया पता है, वो रोटी ने वो आया, लुट के आया, लेकिन आकर हमारी डेरा को गिरा दिया करके उन्होंने कहा।
ये सुनकर तुरंत दूसरा व्यक्ति ने क्या कहा पता है, ये तो जरूर वो गिदोन का ही तलवार होगा, हम सबको वो मार डालेगा, उनका परमेश्वर उनके साथ है करके उन्होंने इस तरह कहा। तो इस तरह ये बातों को सुनकर अभी थोड़ा सा गिदोन के दिल में थोड़ा सा अच्छा लगा। तो उन्होंने क्या किया, उसी रात अपने 300 लोगों को 100-100 करके बांटा और कहा जो मैं कर रहा हूं वैसे ही तुम लोगों को करना है करके उन्होंने कहा। कहकर उनके हाथों में क्या दिया पता है, एक नरसिंगा, एक काली घड़ा और एक मशाल, एक तीवटी, एक मशाल दिया। ये तीनों चीजों को उनके हाथों में दिया और कहा जो मैं कर रहा हूं वैसे ही तुम लोग भी करना, ताकि परमेश्वर हमारे लिए एक विजेता को देंगे करके। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, अपने साथ 100 लोगों को लेकर और 100 और दूसरा और 100 लोगों को अलग अलग रखकर उन्होंने लेकर गया और उन्होंने इस तरह किया, उन्होंने नरसिंगा फूका और ललकारा और क्या किया, उस खाली घड़ा को तोड़ डाला और मशाले को दूसरे हाथों में ऊपर किया, ऊंचा किया है। तो इसी तरह करा तो सारे 300 व्यक्तियों ने इनके गिदोन के साथ जितने सारे 300 लोग थे उन्होंने भी इसी तरह किया है। तो इन्होंने ललकारा है परमेश्वर का तलवार और गिदोन का तलवार करके इन्होंने चिल्ला उठे थे। क्या चिल्ला उठे थे, यहोवा की और गिदोन का तलवार, यहोवा की और गिदोन की तलवार करके उन्होंने चिल्लाए उठाया, ललकारा। तो क्या हुआ पता है, इन्होंने जिस तरह नरसिंगा फूके और उस घड़ा को तोड़ डाला और मशाल को उसने उठाया, तो मैदान के चावनी में परमेश्वर ने उनको ऐसा कर दिया, एक दूसरे उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार डाला और सारे लोग मर गए, एक दूसरे को मार डालकर मर गए थी। उसी दिन परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा एक बहुत बड़ी विजयता को इजराइलियों को दिया था। ठीक है, आपको समझ आया है? तो ये डरपोक था, सारे इजराइल, सिर्फ गिदोन नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग हूं तो डरना नहीं करके। इसीलिए उस दिन बहुत बड़ी एक विजयता मिली और उसके चलते 40 साल तक इजराइल शांति से अपना जीवन बिताया। इसका मतलब एक पीढ़ी तक वो बिल्कुल अच्छे शांति सुविधा जीवन जी रहे थे। बच्चों, आपको समझ में आया? तो इसीलिए अगर परमेश्वर हमारे संग है तो हमारे लिए बहुत ही आशीषें हैं। आशीष सिर्फ नहीं, परमेश्वर हमारे संग है तो हमें प्रभु एक शूरवीर बनाते हैं और हर एक बातें डिटेल में हमें बताते हैं, हमें क्या करना क्या नहीं करना, कौन हमारा संगति में होना है, किसके साथ हमें रहना है, कैसी प्लान आइडिया सारे, अगर आपकी पढ़ाई की आइडिया क्यों ना हो या आपकी परिवार में कैसे रहना की आइडिया क्यों ना हो, अपने दोस्तों के साथ कैसे रहना आइडिया क्यों ना हो, या आपकी नौकरी की आइडिया क्यों ना हो, परमेश्वर आपको सब बताते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Let the light shine. Oh, let the light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को फ्रूट कस्टर्ड बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए आपको चाहिए 3 तरीके के फ्रूट्स। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, चीनी, आधा लीटर दूध, कस्टर्ड पाउडर, थोड़ा सा नमक। पहले हमें कस्टर्ड तैयार करना है, वो कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे। अब हम
2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लेके पानी में इस तरह से घोल लेंगे। हमने दूध पहले से उबालने के लिए रखा है। अब हम इसे उसमें मिक्स करेंगे। अब हम धीरे धीरे इसमें ये डालेंगे। उबलते दूध में इसे धीरे धीरे से डालते हुए मिक्स करते हुए आएंगे हम, और लगातार हिलाते रहेंगे। इस तरह से ये धीरे धीरे गाढ़ा होते हुए आएगा। थोड़ी देर पकाने के बाद फ्लैश ऑन कर। अब देखिए ये थोड़ा लिक्विड हो चुका है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें चीनी डालेंगे इसे उतारने के बाद। एक पिंच सॉल्ट डालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और अब इसके ठंडा होने के बाद हम इसे उठा के फ्रिज में रखेंगे और आधे घंटे के बाद इसे ठंडा बाहर निकालेंगे। अब ऐसा क्रीमी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे अपने फ्रूट्स डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसमें कई तरीके के फ्रूट्स जा रहे हैं, आप इसमें जितने तरीके के फ्रूट्स चाहिए मिक्स कर सकते हैं। फ्रूट्स के बारे में एक वचन भी है, आपको पता होगा। जी हाँ, गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 22वें वचन में आत्मिक फलों के बारे में लिखा हुआ है। आप धीरे धीरे इसे मिक्स कीजिए। ये आपका टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड तैयार हो गया। ये बहुत ही आसान है बनाने में। आप इसे ट्राई करके मुझे बताइए कैसे बना करके। और इसमें आप और कोई सिनेमन या और वनीला एसेंस मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है इसका टेस्ट नहीं आएगा इसमें। थैंक यू। Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. हे, अभी जो है विलीज टाइम। क्या पूछ रहे हैं क्या? ये है कि हम सब बच्चे हैं, आप सब, आपको मालूम होना चाहिए आपकी रोशनी को, आपके इस प्रकाश को कैसे चमकना है ना? तो यही है हमारा एक छोटा सा लड़का है, विली है उनका नाम है। वो कैसे कैसे अपने घर पे अपनी रोशनी को चमकता है करके इस कार्यक्रम में हम देखते हैं। ठीक है, तैयार है? जरूर आपको पसंद आएगी। लिली, बर्तन धो दो बेटा। ओके मम्मा।
Giant fears are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Let your light shine. Whoa, light shine. Whoa, let your light shine and let Jesus shine through. 'Cause I'm not scared. I'm gonna let my light shine. And you're not scared. 'Cause you're gonna let your light shine. We're not scared. We're gonna let our light shine. 'Cause Jesus is Lord. And He's gonna let His light shine. You ready to sing it? Let your light shine. Whoa. Let your light shine. Whoa. Let your light shine and let Let your light shine. Whoa. Let your light shine. Whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. हाय, आप देखा बिल्ली का? अच्छा था ना? ओके, अब आज हम देखेंगे हाउ टू शाइन। ओके ओके, जैसे आप बिल्ली टाइम में देखा था कैसे कैसे आप शाइन कर सकते हैं करके, तो वैसे वैसे घर पे हमें क्या करना चाहिए, इसी तरीका से मम्मी पापा को बात मानना, मदद करना, इस तरह आप अपनी रोशनी को, अपनी प्रकाश को चमक सकते हैं। ठीक है, ओके। एक बार क्या हुआ, एक पास्टर के साथ एक सोप मैन्युफैक्चरर, साबुन को जो बनाते हैं ना, जहां पर तैयारी होती है साबुन वगैरह, फैक्ट्री, वो फैक्ट्री का ओनर और एक पास्टर दोनों चल रहे थे, साथ साथ वो जा रहे थे, ऐसे मार्केट के और जा रहे थे। जब वो दोनों ने जा रहे थे, जाते जाते वहां पर एक गली में एक छोटी सी बच्चे को देखा था, और कई लोग वहां पर, मतलब बच्चे बड़े सारे लोग उस गली में क्या कर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर का डर भय नहीं है, अपने मन भावने जीवन जी रहे थे, अपने मन भावने, मतलब उनको दिखते ही लगता है ये लोग मतलब सही नहीं है करके, तो वैसे वो उन्होंने देखने पाया था। तो तुरंत ये जो साबुन का फैक्ट्री ओनर है ना, जो अंकल, उन्होंने पास्टर से पूछा, पास्टर आप इतना प्रचार करते हैं, अपने सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा लोग किस तरीका से अपने पाप में जीवन बिताते हैं, वो मन नहीं फेरते हैं करके उन्होंने कहा। इसका मतलब उन्होंने कहा, तो शायद आप क्या सोच रहे हैं, गॉस्पल जो सुसमाचार है, परमेश्वर का वचन है, उसमें इतना पावर नहीं है क्या करके उन्होंने सोचा। क्योंकि देखिए सारी दुनिया में लोग कितना कितना पाप करते हैं, है ना, जैसे बच्चों के बीच में भी चोरी करते हैं, के प्रति उनके ऊपर जलन होते हैं, ऐसे बहुत सारे बातें होती है, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। हाँ, जिन्होंने वो देखा उस घर के ऐसा परिस्थिति था, वो बच्चे एकदम बिगड़े हुए थे, ऐसे ही वो देखने पाया। तो इसीलिए वो सोप मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने पास्टर से कहा, शायद आपकी गॉस्पेल की कुछ तो कमी होगा, नहीं तो लोग ऐसे क्यों होना चाहिए करके उन्होंने कहा, क्यों मन नहीं फेरते हैं, कि देखिए अभी भी वे पाप में जी रहे हैं करके उन्होंने कहा। तो पास्टर ने कुछ नहीं बोला, उसके बदले में वे आगे चलते रहे। चलते चलते उन्होंने आया और एक गली में देखा, वहां पर कई ऐसे बच्चे थे, सारे इतने डर्टी थे,
इतने गंदे थे, अपने ऊपर सारे वो मिट्टी को लगा कर वो खेल रहे थे, इतने गंदे थे, उनके कपड़ा गंदा, उनका देह गंदा, चेहरा गंदा, बाल गंदा, सब गंदा था। तो इसे देखकर अभी पास्टर ने कहा उन अंकल से, जिनका साबुन का फैक्ट्री है, वो अंकल से कहा शायद आपका साबुन का भी कुछ कमी है ना, देखिए ये बच्चे कितने गंदे हैं, है ना, शायद आपका साबुन ठीक से काम नहीं करता होगा करके। तब वो उनका फैक्ट्री अंकल कह रहे थे नहीं पास्टर, ऐसा नहीं है, इन्होंने साबुन को लेकर अपनी देग में उसे लगाना चाहिए, ये लोग लगा के नहीं नहाते हैं तो गंदे ही तो रहेंगे। हाँ, अगर साबुन है तो हमें क्या करना चाहिए, साबुन लेकर हमें अपने देह को शुद्ध करना है, लेकिन ये नहीं करते हैं तो फिर गंदे ही रहेंगे। इसमें साबुन का कोई शिकायत नहीं है, ये लोग साबुन को क्या नहीं करते हैं, अपने देग में लगाते नहीं, अप्लाई नहीं करते हैं करके वो अंकल ने कहा पास्टर जी से। तो तब पास्टर जी ने कहा इसी तरह गॉस्पल में, सुसमाचार में, मतलब परमेश्वर के वचन में कुछ कमी नहीं है, लेकिन लोग उस वचन को लेकर क्या करना चाहिए, परमेश्वर की इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। जैसे अभी आप लोग इस वचन को सुन रहे थे, गीत को सुन रहे थे, इसी तरह इसे हमें क्या करना चाहिए, इसे हमारे जीवन में अप्लाई करना चाहिए। जैसे मम्मी पापा की बात मानना, चोरी नहीं करना, दूसरों के प्रति बुराई नहीं करना, इन परमेश्वर जो बातें अपने वचन में कहते हैं, इन सारी वचन को मन फेरना, ये बातें को हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, हमें लाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। तब हम क्या कर पाएंगे, हमारा प्रकाश चमकेगी। लेट योर लाइट शाइन। Let the light shine. Oh, let the light shine. Oh, let your light shine on. Let Jesus shine through you. आज मैं खुश हूँ और वजह यही है, यीशु ने मेरा बोझ सब लिया। अब मैं गाते हुए दिन बिताता हूँ, यीशु ने मेरा बोझ सब लिया। पहले मेरा दिल पाप से भारी था, यीशु ने लेकर बोझ मुझे शांति दिया। अब मैं गाते हुए दिन बिताता हूँ, यीशु ने मेरा बोझ सब लिया। आज मैं खुश हूँ और वजह यही है, यीशु ने मेरा बोझ सब लिया। अब मैं गाते हुए दिन बिताता हूँ, यीशु ने मेरा बोझ सब लिया। पहले मेरा दिल पाप से भारी था, यीशु ने लेकर बोझ मुझे शांति दिया। अब मैं गाते हुए दिन बिताता हूँ, यीशु ने मेरा बोझ सब लिया। पहले मेरा दिल पाप से भारी था, यीशु ने लेकर बोझ मुझे शांति दिया। अब मैं गाते हुए दिन बिताता हूँ, यीशु ने मेरा बोझ सब लिया। This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine,
dinner. I just cleaned the house, so remember, take your shoes off. Okay, Mom. We're clear for landing. Yeah! Caleb! Did Mommy tell you to take off your shoes? Yes. Mom worked very hard to clean the house today. How will she feel when she sees this? I'm sorry, Daddy. I know. Let's clean this up together. So that was a lot of work, right? Yeah. You know, if you had listened to Mommy, you wouldn't have had to do all that work. My son, when we tell you to do something, it's because we love you. We want the best for you. Remember what we learned in family worship? It is here in Ephesians. What chapter is that? 6? Right, very good. This is what Jehovah wants you to do. Children, that's you, Caleb. Be obedient to your parents, that it may go well with you. That's why you should always listen to Mom and Daddy. Dinner's ready. Come and eat. Come on, let's go get some food. Okay, Dad. Whoop! Move it over here. Okay. Beep, beep, beep. Okay, stop. What? Beep, beep, beep. Hey, you almost hit me. Sorry. Release the marbles. What a mess! Caleb, it is time for family worship. Get your book. And pick up all these marbles. Someone could get hurt. Always listen to Mom and Daddy. Thank you. I'm so proud of you for obeying. Now, let's hurry up. Your sister and dad are waiting for us. Sophia, what do you see in this picture? Oh, good. Now everybody's here. Let's say a prayer to begin family worship. Creep, 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 in the dark fear comes to blow out all your lights. Doesn't want you telling everybody that Jesus rules, alright. Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light
are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Let your light shine, whoa, let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through. 'Cause I'm not scared, I'm gonna let my light shine. And you're not scared, 'cause you're gonna let your light shine. We're not scared, we're gonna let our light shine. 'Cause Jesus is Lord, and He's gonna let His light shine. You ready to see it? Let your light shine, whoa, let your light shine, whoa. Let your light shine and let let your light shine, whoa, let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Creep, creep, creep in the dark, fear comes to blow out all your lights. Doesn't want you telling everybody that Jesus rules all right. Let your light shine, whoa, let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Giant fears are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Let your light shine, whoa, let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through. 'Cause I'm not scared, I'm gonna let my light shine. And you're not scared, 'cause you're gonna let your light shine. We're not scared, we're gonna let our light shine. 'Cause Jesus is Lord, and He's gonna let His light shine. You ready to see it? Let your light shine, whoa, let your light shine, whoa. Let your light shine and let let your light shine, whoa, let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. हेलो बच्चों, शायद अपने सारे कार्यक्रम को देखा है, अच्छा लगा? कितने लोगों का अच्छा लगा आप नीचे कमेंट में भी कर दीजिएगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है आप कहिएगा, हम आपके लिए और भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करने के लिए चाहते हैं, ठीक है? और एक बात, बहुत ही मुख्य बात है, ध्यान से सुनना। आप जो घर में अगर आप बाइबल की वचन की मेमोरी करते हैं या मेमोरी वर्स को आप मेमोरी करते हैं, उस वचन को आप बोल के एक वीडियो लेके बेच सकते हैं, या आप कुछ अच्छे क्राफ्ट बनाए हैं उसे भी बेच सकते हैं, या अगर आप गीत गाए हैं उसे भी आप वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम
अभी आने वाले VBS के दिन में वहां पे आपको वीडियो भी हम डालेंगे, आप बहुत मजे करना, ठीक है। तो इसीलिए अब तैयार हो जाइए, मम्मी पापा से पूछिएगा, उन्हें तंग नहीं करना, लेकिन उन्हें कह दीजिएगा मम्मी मुझे भी वीडियो बना के भेजना मम्मी, ताकि मेरा वीडियो भी इसमें VBS में आएगा करके, ठीक है। ओके, तो अभी हमारा एंड टाइम है, तो आइए हम प्रार्थना करें, ठीक है। आज का कार्यक्रम पूरा हो गया है, हम प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे। आइए अपने आंखें बंद करें। कौन कोई आंख खोल रखा है? बंद करना है, ठीक है, वेरी गुड। ओके, हमारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज की कार्यक्रम पर। खुदावन आप हमें अगुवाई की, हमें मदद की, खुदावन सारे बच्चों को भी मदद किया प्रभु, इसमें शामिल होने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए। जो जो आज हम सीखे, बच्चे ने सीखा है खुदावन, उनकी जीवन में ये सारे बातें उनको प्रभु उनकी प्रकाश को और चमकने के लिए मदद करने पाए। खुदावन आप हर एक बच्चे को आशीषित कर, उनके परिवार को आशीषित कर, उनके माँ बाप भाई बहन उनके रिश्तेदारों को आशीषित कर राजा। इसके द्वारा ये सारे बच्चे सिर्फ नहीं और बड़े भी आशीषित पा सकें। हम सबको तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे, बाय बाय।